राधे राधे दोस्तों, मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वैशाख मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य कर्म भी अश्वमेध यज्ञ जितना फल दे सकता है, क्योंकि यही वो दिव्य समय है जब स्वयं भगवान विष्णु पृथ्वी पर अपने भक्तों के बीच वास करते हैं। जब एक लोटा जल, एक पंखा या फिर एक चटाई तक किसी को ब्रह्मलोक पहुंचा सकती है। तो आइए आज हम जानेंगे वैशाख मास में किए जाने वाले 10 ऐसे अद्भुत दान जो आपके जीवन में दिव्यता भर सकते हैं, पूर्वजों को शांति दे सकते हैं और आपको श्री हरि विष्णु के लोक का सौभाग्य दिला सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जय श्री हरि विष्णु। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की पुण्यमयी यात्रा। पहला, जलदान, जीवन का अमृत और सबसे पावन सेवा। शास्त्र कहते हैं वैशाख मास में जो प्यासे को जल देता है वह स्वयं श्री हरि का अंश बन जाता है। एक राहगीर को पानी, एक प्याऊ लगवाना या किसी पशु को जल देना, ये सिर्फ कर्म नहीं, ये आत्मा की सेवा है। जब एक घड़ा जल भगवान विष्णु को अर्पित करें और एक अपने पितरों को, तो यह दोनों लोगों की प्रसन्नता का रहस्य है। दूसरा, पंखा और चटाई का दान, शीतलता का पुण्य और श्री हरि का आशीर्वाद। गर्म दोपहर में जब धरती जलती है, उस समय किसी थके हुए यात्री को पंखा या चटाई देना, उसे छाया देना, मानो उसे ईश्वर की गोद दे देना है। ऐसा दान करने वाला व्यक्ति विष्णु लोक में स्थान पाता है और समस्त तापों से मुक्त हो जाता है। तीसरा, सत्तू का दान, शरीर को ठंडक, आत्मा को संतुलन। सत्तू का संबंध केवल शरीर से नहीं, बृहस्पति ग्रह से भी है। इसका दान कर आप न केवल स्वास्थ्य लाभ बल्कि अपने भाग्य और गुरु ग्रह की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। यह छोटा सा दान आपके जीवन को स्थिरता और समृद्धि दोनों दे सकता है। चौथा, पादुका या चप्पल का दान, तपती धरती से रक्षा और शनि दोष से मुक्ति। सोचिए, तपती धरती पर नंगे पांव चलना कैसा होता होगा। जो वैशाख मास में किसी गरीब को चप्पल देता है, वो शनि के प्रकोप से बचता है और श्री हरि के चरणों की ओर एक और कदम बढ़ा देता है। पांचवा, तिल और जौ का दान, पितृ तृप्त और यज्ञ फल। तिल हमारे पितरों को प्रिय है और जौ यज्ञ का प्रतीक है। इनका दान करना केवल एक रस्म नहीं, ये एक ऐसा सेतु है जो वर्तमान को पितरों के आशीर्वाद से जोड़ता है। छठा, आम, फल और गुड़ का दान, ऋतु संतुलन और ग्रहों की कृपा प्राप्ति के लिए। आम, तरबूज, खरबूजा, केला, ये फल न केवल शरीर को ताजगी देते हैं, बल्कि इनके दान से सूर्य, बृहस्पति जैसे ग्रहों का संतुलन बनता है। गुड़ का दान विशेष रूप से सूर्य की कृपा को आकर्षित करता है, जो जीवन में तेज, सफलता और ऊर्जा का प्रवेश कराते हैं। सातवां, सूती वस्त्र का दान, शरीर को राहत और आत्मा को समृद्धि प्राप्ति होती है। गर्मियों में एक सूती कपड़ा किसी के लिए शांति का वरदान हो सकता है। जो व्यक्ति वैशाख में वस्त्र दान करता है, वह केवल तन ढकता नहीं, वह किसी के जीवन को गरिमा देता है और लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त करता है। आठवां, पुस्तक दान, ज्ञान का प्रकाश और अस्थायी सफलता के लिए। शास्त्र कहते हैं दानों में श्रेष्ठ दान है ज्ञान दान। किसी विद्यार्थी को पुस्तक देना, मानो आप उसकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे रहे हैं। नौवां, सूर्य को आर्घ्य, भीतर के सूर्य को जागृत करने का मार्ग।
हर सुबह सूर्य को आर्घ्य दे। तांबे के पात्र में जल, तिल और ताम्र सिक्का डालें। ओम घृण सूर्याय नमः का जाप करें। यह उपाय आपके आत्मबल, निर्णय क्षमता और आभा को कई गुना बढ़ा सकता है। 10वां, तुलसी और पीपल की सेवा। सनातन की धड़कन से जुड़ाव। तुलसी पूजन करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाकर दीपक जलाएं। यह दोनों वृक्ष न केवल सांसारिक रूप से उपयोगी हैं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भगवान के ही स्वरूप माने जाते हैं। तो दोस्तों, वैशाख मास केवल एक कैलेंडर महीना नहीं है, यह एक दिव्य अवसर है पाप से दूर जाने का, पुण्य के मार्ग पर चलने का और अपने पूर्वजों से आशीर्वाद पाने का। और याद रखें, दान केवल धन नहीं होता, दान होता है समय का, सहानुभूति का और निस्वार्थ सेवा का। तो आप बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा पुण्य आप वैशाख मास में जरूर करेंगे? कमेंट में जरूर लिखें कि मैं वैशाख मास में श्री हरि को प्रसन्न करने हेतु यह दान करूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री हरि।